मन में चोर छुपा था और निखिल द्विवेदी को मालूम था कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये चोर, ये क्रिमिनल, ये अपराधी, इन अपराधियों का गैंग जो सुशांत की मृत्यु के बाद भाग खड़ा हुआ था, खान खुद भागा हुआ था, ये अपराधियों का गैंग। और मैं साफ साफ चुनौती दे रहा हूं देश के राजनीतिज्ञों को जो फैसला ले रहे हैं इस विषय में। आपको हम बचने नहीं देंगे इस मुद्दे पर। आप निकल नहीं सकते, हम आपको निकलने भी नहीं देंगे। एक एक तार खोल करके आपके सामने रख दूंगा और खोल रहा हूं, हर दिन खोल रहा हूं। क्योंकि नेटवर्क बिकने वाली मीडिया तो है नहीं। निखिल द्विवेदी 5 वर्ष तक कहां था? चुप था। एकाएक ये बाहर आया और अब ये ब्रांडिंग करना शुरू किया। दलाल पत्रकारों की होड़ लगी यहां पर। दलालों ने सत्यमेव जयते का ट्वीट करना शुरू किया और एक ने तो कह दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। ऐसा अनर्गल प्रलाप शुरू हो गया। और जब सुशांत की बहनों ने प्रोटेस्ट फाइल किया है तब इनकी नींद उड़ गई है और सीबीआई की भी नींद उड़ी हुई है। उन्हें मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क एक तरफ खड़ा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन खड़ा है और तीसरी तरफ सुशांत के वकील और सुशांत के परिवार वाले खड़े हैं। आप भागेंगे कहां? आपको भागने नहीं दिया जाएगा। ये जो तार अभी साफ साफ जुड़ रहे हैं मित्रों, निखिल द्विवेदी का, सलमान खान का, उनकी कंपनी यूबीटी का, उसके पहले सेफॉन मीडिया ब्रॉडकास्ट का, सेफॉन मीडिया के पहले वीडियोकॉन का, ये सारे तार जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। और उसके बाद 13 जून को सुशांत के साथ निखिल द्विवेदी की आखिरी बातचीत का, ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना है। कौन कहां किससे क्या इस काली दुनिया में कर रहा है, ये पूरे जांच के घेरे में आने चाहिए। क्वान का नाम बदल दिया, नाम बदल करके क्या करना शुरू किया? उसकी रीब्रांडिंग शुरू की और पहले कहा कि उन्होंने क्वान को, सलमान खान ने कुछ नहीं किया, सलमान खान की कंपनी उसकी हैंड होल्डिंग कर रही है। दुष्प्रचार किया गया दलाल पत्रकारों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, बिके हुए पत्रकारों के माध्यम से। बॉलीवुड की इस काली दुनिया को एक्सपोज करने के लिए हमने कफन बांधा है। इन्हें एक्सपोज करके ही मानूंगा। और मैं सैल्यूट करता हूं समीर वानखेड़े को, जिन्होंने क्वान के सभी लोगों को उठाया था। और आज भी समीर वानखेड़े ने जो 3000 पेज का रिपोर्ट पेश किया है, उसमें बहुत सारे नाम हैं। सरकार को एक्ट करना है, सरकार चुप है, मौन है। उनको लगता है कि मीडिया स्टोरी बना रही है। ये सारे कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जांच हो जाए एक बार ठीक से। वे निखिल द्विवेदी इतने दिनों के बाद क्यों बाहर आया? उसके पहले ये क्या कर रहा था निखिल द्विवेदी? छुप छुप के खेल खेल रहा था, सेटिंग गेटिंग कर रहा था कि किसी तरीके से सुशांत के एक बार क्लोजर रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मामला शांत कर देंगे। निखिल द्विवेदी अब फंसने जा रहे हैं 2 केस में, सिर्फ सुशांत के केस में नहीं। निखिल द्विवेदी फंसेंगे मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में कि इसका वीडियोकॉन से क्या संबंध है। वीडियोकॉन का जब पैसा साइफन हुआ, वो पैसा क्या ड्रग कार्टेल के पास पहुंचा, उसमें निखिल द्विवेदी की क्या भूमिका है? क्या ये मिडिलमैन के रूप में काम कर रहा था? और अगर नहीं कर रहा था तो बताए आकर के कैसे इसका संबंध बना। और अभी ये कैसे रिया चक्रवर्ती को ये क्यों क्लीन चिट, इसको कोई शंका क्यों नहीं हो रही है? ये क्यों नहीं सवाल उठा रहा है कि हां, सुशांत की मृत्यु की ठीक से जांच होनी चाहिए? रिया चक्रवर्ती क्यों छोड़ करके आई 8 जून को? क्यों नहीं बोल रहा है निखिल द्विवेदी? दोस्ती निभा रहा है। दोस्ती नहीं, कार्टेल का हिस्सा है। एक से एक दूसरे एक्टर सवाल उठा रहे हैं। आमिर खान का भाई फैजल खान सवाल उठा रहा है, जिसको आमिर खान ने पागल कह दिया था। लेकिन निखिल द्विवेदी कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और निखिल द्विवेदी ना सिर्फ सवाल उठा रहा है, बल्कि सवालों को डॉज कर रहा है।
सवालों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सवाल कोई पूछे नहीं उसके लिए नया नैरेटिव गढ़ रहा है, मीडिया में आकर के सुपारी लेकर के नैरेटिव गढ़ रहा है। ये नहीं कि चलो चुप है तो चुप ही रह जाएं, नहीं, उसको डॉज कर रहा है, सत्य को दबाने का काम कर रहा है। निखिल द्विवेदी को यह मालूम नहीं था कि एक दिन क्यूबाइब नेटवर्क के निशाने, आज कोई मीडिया निखिल द्विवेदी को पकड़ नहीं रही, कोई मीडिया नहीं, नॉट ए सिंगल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज दिस गाय कि ये निखिल द्विवेदी का इतना बड़ा खेल क्या है। ये वीडियोकॉन, ये सेफॉन मीडिया ब्रॉडकास्ट, वीडियोकॉन, फिर यूबीटी, और फिर ये 13 जून को कॉल, फिर ये बाहर आकर के रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट, ये खेल क्या चल रहा है। जिस ड्रग कार्टेल को एक्सपोज करने के लिए भारत सरकार पड़ी हुई है, उस भारत सरकार को मैं इनपुट दे रहा हूं कि बैंक के पैसे, हमारे आपके पैसे काली दुनिया में जा रहे हैं और ड्रग कार्टेल लाखों करोड़ के बाजार में अपना माल बना रहे हैं हमारे आपके पैसे से। उनकी तहकीकात कीजिए, उनकी जांच कीजिए, क्या वो पैसा अंडरवर्ल्ड की कंपनी डी कंपनी के पास गया था? कैसे वो पैसा साइफन हुआ? हो सकता है कि कंपनी बना रही है, हम तो कंपनी बना रहे हैं साहब, हम तो मोबाइल बना रहे हैं। अब मोबाइल बनाने के नाम पर आपने प्राइस एस्केलेट कर दिया, वो पैसा 1000 करोड़ था, 1000 करोड़ से 500 करोड़ रुपया गया मोबाइल में, 500 करोड़ रुपया उधर चला गया। साइफन ऑफ होने के तो बहुत सारे आधार है, जांच होना चाहिए ना, वो पैसा गया कहां? जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई 60,000 करोड़ रुपए की, वो पैसा किस कंपनी को गया? वो कंपनी क्यों नहीं परिदृश्य में है, सामने क्यों नहीं आ रहा है, जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वीडियोकॉन ने जो पैसे उठाए थे बैंक से, वो पैसे किसके पास गए? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो सीबीआई भी खेल करती है, ईडी भी खेल कर देती है। ईडी को बताना चाहिए कि वो पैसा कहां गया, किस किस कंपनी को, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो हुई कहां, वो नहीं बता रहा है। क्यों? उनको पता है कि ये जब बताएंगे तो और पर्दा उठ जाएगा, बाप रे, फिर क्या करेंगे हम, फिर कैसे संभालेंगे? जो रायता फैलेगा उसको हम समेट नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो रायता नहीं फैलाएंगे, हम तो आपको पूरी तरह से पकड़ के आपके सामने में जनता को बताएंगे कि देखिए ब्रॉड डे लाइट में क्या चल रहा है बॉलीवुड में, और कैसे कॉरपोरेट बैंकिंग सेक्टर का इसमें नेक्सस चल रहा है, जो ड्रग माफिया है वो कहां कहां तक प्रवेश कर चुके हैं। वो बड़ी आसानी से सुशांत जैसे लोगों को रास्ते से हटा देंगे। अकेले सुशांत की मौत नहीं हुई, अकेले दिशा की मौत नहीं हुई है, 14 हत्याएं की गई हैं और सबको सुसाइड, एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ मतलब अननेचुरल डेथ कह करके उसको क्लोज कर दिया गया है। 14 मौतें हुई हैं। ये मामला 1-2 मौत का नहीं है मित्रों, और आज भी बदस्तूर हमले हो रहे हैं इन माफियाओं के तरफ से। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क जब तक है, इन माफियाओं की जितनी शागिर्दगी है उसको एक्सपोज करके आपके सामने ला करके रखूंगा। अब सीबीआई को जांच करना चाहिए इन सब का। हमने तो आपके सामने सारे विवरण दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।